आपको बताता है। स्टार्टअप आपको पता चल गया क्या है? जो भी आइडिया इनोवेटिव है, इनोवेटिव मतलब जो स्केलेबल भी है। जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं ना, तो स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले को बिजनेसमैन बोलते हैं या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, इसका नाम भी मैं बता दूं, एंटरप्रेन्योर नहीं बोलना, एंटरप्रेन्योर भी नहीं है वैसे, असल में है ये एंटरप्रेन्योर। पंजाबी जी कहते हैं बड़ा औंतरा बंदा है तो उस तरह से बोलना है एंटरप्रेन्योर, राइट? तो एंटरप्रेन्योर इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। क्लियर? सो एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा आइडियाज होते हैं। उन आइडियाज को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट आइडिया बिकम्स अ स्टार्टअप, राइट? और स्टार्टअप की जर्नी क्या रहती है, ये लास्ट 15 मिनट्स में हम ये डिस्कस करते हैं। स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट होती है आइडिएशन स्टेज से। जैसा कि अभी हमने स्टार्ट किया था एक आइडिया पेन का, तो पेन इज द विच स्टेज? आइडिएशन स्टेज। और यही इनोवेशन स्टेज भी है। क्यों? क्योंकि थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी मोर टाइम। तो जब हम पेन की बात, अच्छा मैं मैम से तो पूछ लिया, आप सब तो बोर नहीं ना हो रहे? आप तो पक्का बोलोगे कुछ और लोग सो भी सकते हैं ना यहाँ पे, उनके सोने से पहले पहले मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं उन्हीं को एड्रेस कर रहा हूँ, जो टारगेट उन्हीं को कर रहा हूँ जो बोल नहीं पा रहे हैं, अभी अपने अंदर से चीजें बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा वो लोग भी बोले। वो देखो, वो आपस में बात जरूर कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता था मेरी शक्ल इतनी डरावनी है भाई एनीवेज, सो आइडिएशन स्टेज इज दिस। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? कुछ भी नहीं, ये तो नॉर्मल पेन है ना, सारे को सेम पेन पढ़ा है। मैम ने बोला कि इसमें एआई इन्वॉल्व किया जा सकता है, दूसरे मैम ने बोला इसमें टेक इन्वॉल्व किया जा सकता है, किसी और ने कुछ बोला, किसी और ने। तो आपके पास कम से कम 5-6 नए आइडियाज आ गए इस पेन को लेके। सो दिस इज आइडिएशन स्टेज। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आप साथ वाले से वैलिडेशन ले रहे हो, क्या चलेगा? नहीं यार है नहीं काम, और कुछ और सोच, अच्छा फिर और दिमाग लगाया। दिस इज द सुपर पावर। भगवान ने ये जो तरबूज बताया ना, दिया हुआ है, इसके अंदर वो सुपर पावर है जो भगवान के पास है, क्योंकि वी आर द क्लोन ऑफ गॉड। भगवान ने सबसे अच्छी चीज यही की हुई है कि अपना ही क्लोन सब में डाला हुआ है। तो किसी और को, किसी और में भगवान ढूंढने की, मूर्तियों में, पत्थरों में जरूरत नहीं है। सॉरी टू से, विद नो ऑफेंस टू एनीवन जो मूर्ति पूजा करता हो, मैं नहीं करता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि हमारे आसपास वो एनर्जी है, आप सब लोगों की एनर्जी है, वो मेरे अंदर से कुछ निकलवा रही है। अदरवाइज मैं वो बंदा हूँ शायद कहीं पे कुछ कई बार बोल भी नहीं पाता ज़्यादा, लेकिन इस वक्त दिल कर रहा है कि और बोलूँ। क्यों? क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे साथ। तो ये आपकी एनर्जी है जो मेरे एनर्जी के साथ मिलके सिनर्जी बना रही है, और एटमॉस्फेयर वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ इंटरेक्टिव भी रहो, राइट? तो जब हम बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडिया अपने आप जनरेट होएंगे, उसके बाद उसमें पिवटिंग होएगी। अगर वो आइडिया वैलिडेट करवाने की बात कर रहे थे हम, कि जब मैंने एक पेन के अंदर आइडिया निकाला तो मैं अपने साथ वाले मैम से पूछूंगा, मैम ये आइडिया अच्छा होगा? नहीं इसमें कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। फिर मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि हाँ ये काम का लग रहा है। तो फिर मैं पूछूंगा, अच्छा काम का तो लग रहा है, ये आपको प्रॉब्लम आती है जो मैंने जिसका सोल्यूशन बताया? तो वो कहेंगे हाँ तभी तो बोल रहा है काम का लग रहा है। और फिर मैं पूछूंगा, अगर मैंने आपकी वाकई ये प्रॉब्लम सॉल्व की, तो ये पेन अगर मान लो 100 रुपये का है, तो मेरे पेन के लिए आप 200 रुपया दोगे क्या अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? तो अगर तो वो कहेंगे हाँ, तो मतलब आपका आइडिया सही साइड जा रहा है। अगर वो कहेंगे नहीं पैसा नहीं मैं दूंगी, आइडिया अच्छा है, तो मतलब आइडिया अच्छा नहीं है। वो प्यार से बोल रहे हैं कि आइडिया नहीं अच्छा है, राइट? तो समझ जाओ कि आपको इसमें क्या करने की जरूरत है, पिवटिंग करने की जरूरत है। आपको एक और नया कैरेक्टरिस्टिक इसमें ढूंढना है, एक और नई इनोवेशन डालनी है, एक और नई वैल्यू क्रिएट करनी है, जिससे ये और अच्छा हो जाए। और वो होना ही होना है, क्योंकि आपने उसका एक्सपीरियंस पिछले 5 मिनट में ले लिया। मैं और 5 मिनट दूंगा, आपके अंदर और बढ़िया बढ़िया आइडियाज आएंगे इसी पेन के लिए। तो ये तो सिर्फ एक पेन है, पेन की तरह करोड़ों चीजें हैं दुनिया में जिसके ऊपर आप आइडियाज लगा सकते हो। क्लियर?
तो आपके पास करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में बैठे बैठे स्टार्टअप क्रिएट करने की। कभी मत ये सोचो ए चीज़ तो होगी, है मेरे को तो होनी नहीं, ये तो पहले कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको डिफरेंट तरीके से कर। आइडिया जोमेटो का भी वही है, और किसका कोई कॉम्पिटिटर बताओ जोमेटो का कौन है? जोमेटो का कॉम्पिटिटर स्विगी है। स्विगी और जोमेटो एक ही काम कर रहे हैं ना? क्या स्विगी नहीं चल रहा या जोमेटो नहीं चल रहा? दोनों चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही जब काम करते हैं, वो कभी कभी वो ऊपर चला जाएगा, कभी ये चला जाएगा, ये हमेशा रहेगा। और ये एक बट नेचुरल भी है, ट्रूथ ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हो, कि जब आपका कॉम्पिटिटर नहीं ना होता तो आप डोरमेंट हो जाते हो, चल चल रहा है कोई गल नहीं। लेकिन जब आपकी ऑपोजिशन साथ, आपकी जो एनर्जी बनी रहेगी, अगर आपके सामने कांग्रेस नहीं होएगी तो आप तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दिस इज अ बट नेचुरल ट्रुथ जो चलती रहेगी। और बात यहीं से स्टार्ट हुई थी, हम सबके पास वही दिमाग है जो आइंस्टाइन के पास था। फर्क सिर्फ यही पड़ा जो मैंने बताया आपको, क्या छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, कैसे याद रखो, बस। राइट? आपने उस दिमाग को चलाना कैसे है वो मैटर करता है। आपका दिमाग कम है, ज़्यादा है, कुछ ऐसी बात नहीं है। कोई मत सोचे कि मेरे पास कम है उसके पास ज़्यादा है। वो चला रहा है, आप चला नहीं पा रहे हो, या आप चला रहे हो वो चला नहीं पा रहा है, ऐसी बात है। राइट? सो फर्स्ट स्टेज इज आइडिएशन स्टेज, जब आइडिया आया। उसके बाद है इंक्यूबेशन स्टेज, जो मैं पहले आपको बताई है, कि आपके पास आइडिया तो आ गया, लेकिन अब उस आइडिया का क्या करूं? मेरे पास तो कुछ करने के, मैम बोलेंगे कि मैं तो कॉलेज में आती हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं आइडिया को यूटिलाइज करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर फैकल्टी के पास भी आइडिया अपना आ रहा है, तो फैकल्टी शुड कम टू दोज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस कि भाई मेरे पास आइडिया है लेकिन वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, गिव मी द एनवायरनमेंट, मैं वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे 2 घंटे लगा के रोज़ ये काम किया करूँगी। तो आपके पास फॉर्चुनेटली वो सारे रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट की ओर से, इंस्टीट्यूशंस की ओर से, जब आपको इंक्यूबेशन मिल सकती है और आपका आइडिया सर्वाइवल पे तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप 2 साल निकाल दो सर्वाइवल में। राइट? आपको सिंपली छोटा मोटा, शायद मान लो एसएसडी कॉलेज अपने एंटरप्रेन्योरल सेल में इंक्यूबेट करा रहा है आपके आइडिया को, तो सेल आपको ये बोले कि अच्छा कुछ ना गई, जब तेरा आइडिया चलेगा ना 1% मेरे को दे दी बस, तो क्या फर्क पड़ता है? एक बंदे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस बेचारे ने 50%, मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं कहा यार तू लगा अपना काम, जब तेरे पास 1.5 लाख आ जाएगा मेरे को वापस कर दी। उसने मुझे बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना कुछ बताए 50% बोल के दिया कि सर मैं चाहता हूँ कि ये 50% आपको ही जाएगा क्योंकि आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो जब किसी को अच्छा मिल रहा है ना आपसे, वो आपसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे भी आपको देके जाएगा। सिंपल है ये। तो फ्लॉलेस करो, बिना कुछ, वो कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो कर्म करो, फल भगवान देने वाला बैठा हुआ अपने आप। इंक्यूबेशन क्लियर? आइडिया के बाद इंक्यूबेशन में आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में, या छोटा मोटा कुछ देके। देन इज इम्प्लीमेंटेशन। आपने इंक्यूबेशन सेंटर की सपोर्ट से अपने आइडिया को प्रोटोटाइप स्टेज पे ले लिया। प्रोटोटाइप बताने की जरूरत है? प्रोटोटाइप यस या नो? नहीं पता। प्रोटोटाइप बेटा उसको बोलते हैं, ये पेन का आइडिया मेरे पास आ गया, मैम ने एक एआई का फॉर्मूला दिया कि पेन में अगर एआई लगा दे, अब एआई लगा दे, वो तो दिमाग में चल रहा है, दिमाग में टेस्टिंग नहीं ना हो सकती। टेस्टिंग कैसे होएगी? जब उसका सैंपल क्रिएट कर, प्रोटोटाइप का मतलब है सैंपल, कि उसकी एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी करना, फर्स्ट प्रोडक्ट जिसकी चाहे लुक्स इतनी अच्छी ना हो लेकिन वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑपरेटेबल होना चाहिए। जो आपने सोचा था कि ये काम करेगा, वो काम उसको करके दिखाना पड़ेगा उस टाइम पे। दैट टाइम दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप। राइट? तो जब हम इंप्लीमेंट करेंगे उस चीज को, तो कब करेंगे? जब हम इंक्यूबेशन सेंटर में बैठे बैठे उसका एक प्रोटोटाइप रेडी कर लेंगे छोटे मोटे रिसोर्सेज से। और मेरे पास अभी एक रिसेंट एक प्रोटोटाइप आया, उसने क्या किया है, रेबेन का नाम तो सबने सुना होगा, आईवेयर। उसने रेबेन का आईवेयर पकड़ा, उसमें अपनी एक मशीनरी लगाई छोटी सी। अब उससे वो क्या करता है, रेबेन का अपना मॉडल भी वैसे आ चुका, उसमें एआई इनकलकेट कर दिया उसमें। यहाँ पे बड़े लोगों की ये प्रॉब्लम होगी, मेरी भी है, कि कई बार ना बंदा रास्ते में मिलता है मार्केट में,
हम उसको रिकॉल करते कौन है यार, कहीं देखा हो इसको, याद ही नहीं आता। फिर वो कहता हाँ जी ठीक हो, हाँ हाँ ठीक है, और याद तो आ नहीं रहा, कैसे ढूंढे, कैसे बताएं कौन है। तो हम खाना पूर्ति ऊपर से कर लेते हैं कि हाँ जी पहचान लिया आपको, लेकिन पहचाना नहीं हुआ। तो इस वाले आईवेयर में वो सोल्यूशन है, वो आईवेयर आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेगा अपने आप, और ऑटोमेटिकली जैसे ही वो बंदा सामने दिखेगा उसको मैच करेगा अपने एल्गोरिदम के साथ, और उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे का नाम अमित मदान है। तो आपको आईवेयर पहनने से पता चल जाएगा कि अच्छा ये अमित है। आप खुद ही बोलोगे हाँ जी मदान साहब ठीक हो, तो उसको लगेगा कि यार बंदे को याद है मैं कौन हूँ, चाहे 10 साल बाद भी मिला हो। तो दिस इज द इनोवेशन ओनली। किया गया उसने जस्ट वही चीज़ यूज़ की जो ऑलरेडी हम पहन रहे हैं। सर ने पहने हुए आई ग्लासेस, इसी आई ग्लासेस में एक छोटी सी मशीनरी लगाई और उसको कनेक्ट कर दिया आपके फ़ोन के साथ, और आपको वहाँ पे पता चलना शुरू हो गया कि सामने वाला बंदा कौन। दिस इज जस्ट वन फीचर ऑफ दैट ग्लास। इसके अलावा और बड़े फीचर्स हैं इसमें ऐसे फीचर भी हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो, एक तो स्ट्रेन नहीं पड़ता, दूसरा सामने वाला व्हीकल कितनी दूर है उसका मीटर्स में भी पता चल जाता है। तो ये बड़े छोटे छोटे फीचर्स करके वैल्यू एडिशन है जो उसी प्रोडक्ट में दी गई है जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आप सालों से यूज़ कर रहे हो। किया क्या, एक नई वैल्यू ऐड कर दी उसमें, दैट्स ऑल। तो आइडियाज़ बहुत हैं, कहने का फिर मतलब वही है। इम्प्लीमेंटेशन आपकी जब हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट सिस्टम या इंक्यूबेटर्स, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि वाकई जो मैंने सोचा था वो प्रोडक्ट काम कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ, आप उसको टेस्ट करने के लिए दे सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को, कि चेक कर भी जो मैंने बनाया वो ठीक है। जब आपको वैलिडेशन मिलेगी ना, आपका मान लो 1 महीना लग गया, आपने कभी इनको दिया कभी उनको दिया, सब ने बोला बहुत अच्छा है, किसी ने ये भी बोला इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आपको उसी वक्त पता चल गया प्रोटोटाइप से ही कि मेरे प्रोडक्ट में अभी ये प्रॉब्लम है, इसको भी मैं सॉल्व कर लूँ, फिर मार्केट में लेके जाता हूँ। तो ये स्टेज पे, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आपकी काफ़ी चीज़ें पिवट भी हो सकती हैं। जो चीज़ लोगों को नहीं पसंद आएगी वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, और हो सकता है सब कुछ पसंद आ जाए, तो उसी वक्त ये वर्केबल है, आप उसी वक्त मार्केट में लेके जा सकते हो, राइट। देन इज इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आती है स्टेज जेडी सारे औखी लगती है, इन्वेस्टमेंट स्टेज ऐसी है जब हम कहते हैं कि अब तो पैसा ही लगना है, अब इसके बगैर कारगुजारी नहीं है मेरी, अब तो खत्म हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे अगेन फॉर योर सरप्राइज बता सकता हूँ, हमारी खुद की फाउंडेशन भी, हमारे जैसी लाखों और फाउंडेशंस हैं जो हाथ में पैसा लेके बैठी हुई हैं। आओ तो सही, कंडीशन एक ही है, आपकी ज़ील, आपका पैशन। मेरे जैसा बंदा, अगर मैं आज स्पीकर हूँ तो मैं कहीं पे इन्वेस्टर बन के पिचेस सुनने जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ काम कर रही होती है, मैं आइडिया नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि बंदे के अंदर वो ज़ील है काम करने की। आइडिया तो पिवट करवा लेंगे इससे बाद में, लेकिन क्या वो वाकई में कुछ करना चाहता है, कुछ बन के दिखाना चाहता है? अल्टीमेट गोल सबका एक ही है, पैसा। मानते हो ये सब? किसका गोल पैसा नहीं है वो हैंड रेज करेगा। सबका गोल है, किसका पैसा है वो हैंड रेज करो। तो बाकी की कर रहे हो तुम सारे। ऐसे भी बीच में लोग मिले हैं जो कहते पैसा नहीं भी है, पैसा है भी है, कुछ भी नहीं है, हम तो वैसे टाइम पास करने आए हैं दुनिया में। नहीं, अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप जब पार्टिसिपेट करोगे ना चीज़ों में, आपको गोल नजर आने शुरू हो जाएंगे अपने। मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब कोई स्पीकर आपके सामने खड़ा है ना, हम जैसे लोगों को, हम फ्री में भी आते हैं, आज तो फिर मैडम ने पैसे पूसे दिए उन्हें थोड़े बहुत, तो हम जैसे लोग सिंपली अपने फ़ायदे के लिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे स्टार्टअप्स होंगे, वहाँ पे आइडियाज़ होंगे, तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब हम काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं देने की फल की इच्छा मत रख, तो हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन फल डबल मिलता है, जितना हमने सोचा होता है उससे भी ज़्यादा। तो आप कम से कम जब पार्टिसिपेंट बन के पार्टिसिपेट करोगे ना, तो हम जैसे लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आज अगर मैं 4 चीज़ें बता के जाऊँगा, कल 40 बता के जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप पार्टिसिपेटिव हो, राइट। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, आपकी आइडिया में दम होना चाहिए, आपकी ज़ील में दम होना। ज़ील मतलब आपका जो पैशन है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, वो सामने वाले को दिखना चाहिए बस।
कि यार हो सकता है बंदे को आइडिया इतना स्ट्रांग नहीं है, बट बंदा कुछ काम करने वाला आइडिया मैं इसका पॉलिश कर देता हूँ, जैसे मैंने इसमें कार्ड वाले में किया था। उस आइडिया में दम था बट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज बहुत अच्छा बन चुका है वो, उसकी मेहनत से बने, मैंने तो जस्ट आइडिया ही दिया। सो इन्वेस्टमेंट इज नेवर अ प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक मिथ बनी हुई है कि पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। जो ये बोलता है ना पैसा नहीं मिल रहा, वो झूठ बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। अगर मेरे सामने कोई स्टार्टअप अच्छा आइडिया लेके आ रहा है और वो ये कहे कि सर पैसा नहीं है, तो मतलब उसका आइडिया अच्छा नहीं है या उसमें जील नहीं है काम करने की। मैं आप सबको गारंटी करता हूं, अगर आप में जील है या आपका आइडिया अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ करने वाला है, पैसा मैं आपको दिला के दूंगा। बहुत सारे सोर्सेज है पैसा वाले। टाटा दे रहा है पैसा, रिलायंस दे रहा है पैसा, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। 30-30 लाख की सीड ग्रांट मिल रही है। सीड ग्रांट पता है क्या होता है? सीड ग्रांट इज जब आप बीज बो रहे हो, आपने जस्ट मार्केट स्टडी करनी है, गवर्नमेंट को बोलते हो कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझे ना अभी पता नहीं चल रहा कि ये प्रोडक्ट एक्शनेबल है कि नहीं, मुझे मार्केट रिसर्च करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट कहती लो, समझ सकते हो कि आपने अभी प्रोडक्ट भी नहीं बनाया, आपके पास आइडिया है और आप ये चाहते हो कि आपने मार्केट में स्टडी करना है कि मेरा प्रोडक्ट कहीं कंपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर भी गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है इस वक्त इंडिया में? तो ये चीज तो कभी नहीं हो सकती कि पैसा नहीं मिल रहा। तो पैसा बहुत है, आपको लेना आता होना चाहिए बस। देन इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इज जब आपके पास पैसा भी आ गया, सारी पहले वाली चीजें भी कंप्लीट, अब आपका इम्पैक्ट मार्केट में दिखना चाहिए। अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोक का नाम सुना है सबने? कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। तो क्या बोलते हो मार्केट में जाके आप? सर एक ना कोल्ड ड्रिंक देना बोलते हो या बोलते हो एक कोक देना? कोक। क्यों? कोक ने वो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। अभी वैसे मैं कोक प्रमोट नहीं करता क्योंकि वो अल्टीमेटली हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन कोई और चीज देख लो, पेटीएम कर दो, जोमेटो कर दो, स्विगी कर दो। इन लोगों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, आपके माइंडसेट को ही चेंज कर दिया, इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। समझते हो ये चीज कि आपने प्रोसेस का नाम आप भूल गए क्या है, आपने ब्रांड को ही प्रोसेस बना दिया। जोमेटो करने का मतलब सिर्फ ये था कि फूड ऑर्डर कर दो, प्रोसेस इज फूड ऑर्डर कर दो, लेकिन आपने क्या बना दिया? जोमेटो ऑर्डर कर दो। मतलब जोमेटो ने आपके दिमाग पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया कि आपने प्रोसेस को भूल दिया और जोमेटो का नाम लेना शुरू कर दिया। और उससे जोमेटो का डबल फायदा होता है, उसकी ब्रांडिंग में और ज्यादा। आई एम अ पर्सन ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, तो मेरे को तो वो ज्यादा समझ लगती है। उसकी ब्रांडिंग बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक ब्रांडिंग होती है, इससे बार बार लोगों के मुंह पे जोमेटो 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 चढ़ जाता है। तो जो चीज आप यूनिवर्स में फेंकते हो ना, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। तो वो आप सबसे मल्टीप्लाई करवा रहा है और आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा ना करो, करो। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टअप लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल फैकल्टी को, स्टाफ को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी जो नहीं है उनको भी। और आप सबके लिए मैं ये बोलूँगा, स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको इस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली इवॉल्व करना है अपने आइडियाज़ को। सबसे पहले आइडिया, देन इंक्यूबेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इन्वेस्टमेंट, देन यू आर टू क्रिएट द इम्पैक्ट ओवर। किसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करना है? सोसाइटी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, मार्केट के ऊपर, कुछ भी बोल दो। तो ये सारी चीज़ वही एक ही बात है। सो आई थिंक सारा कुछ क्लियर है। एक्टिविटीज़ मैंने करवाई दी आपको। मेरे को लिखने का शौक है, तो ये मैंने कल रात को लिखा, नहीं कल रात को लिखना शुरू किया और सुबह गाड़ी में बैठ बैठ के पॉलिश कर लिया थोड़ा सा। सो वन हु आइडेंटिटी, दिस इज फॉर यू फैकल्टी, one who identifies which mentee to be carved into an entrepreneur is the real startup mentor। ये राइमिंग थोड़ा इसलिए बनाया, entrepreneur और mentor। इसका मतलब क्या है वैसे? स्कल्पचर पता है क्या होता है? स्कल्पचर, स्कल्पचर मूर्तियां जो हम बनाते हैं, कार्व करते हैं, और उनको कौन कार्व करता है? शेपर जो उसका होता है, जिसको हम स्कल्प्टर बोलते हैं। तो स्कल्प्टर क्या करता है? स्कल्पचर क्रिएट करता है, लेकिन कैसे क्रिएट करेगा? उसको पहचान हो जाती है कि कौन से पत्थर को कितनी आसानी से मैं कार्व कर सकता हूँ। तो ये मैंने उसी चीज को दिमाग में रख के बनाया है। वन हु आइडेंटिफाइज विच मेंटी, मेंटी मतलब आप मेंटोर हो, आपको इनमें से पता चल जाएगा कि किस मेंटी में उतनी पावर है कि मैं उसको कार्व करके
एंटरप्रेन्योर या स्कल्पचर में क्रिएट कर सकूं, मास्टरपीस बना सकूं उसको, तो वो मास्टरपीस कहाँ से बनते हैं? क्लासरूम से। अदरवाइज कोई भी जोमेटो स्विगी कोई ऐसे नहीं घर से नहीं पैदा करा रहा। अल्टीमेटली किसी ने उनको एम्पावर किया, उनके कोई मेंटर रहे होंगे, सब बताते भी हैं, किसी का कोई है, किसी का कोई है। हर मेंटर से, अब मेरे कम से कम भी 12-13 मेंटर है मेरे अपने। हर बंदे से जिससे भी आप कुछ सीखते हो ना, वो आपका उस पर्टिकुलर केस में मेंटर बन जाता है। आपने किसी से अच्छा बोलना सीख लिया तो वो आपका मेंटर है सिर्फ बोलने में। आपने किसी से अच्छी क्वालिटी सीखी, वो आपका उस क्वालिटी के लिए मेंटर है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में एक ही मेंटर होना चाहिए, एक ही गुरु होना चाहिए। आप मल्टीपल 50 मेंटर बना सकते हो, बता सकते हो कि इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने ये सीखा। तो आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपके मेंटर जो हैं आपके पास बैठे हुए हैं। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, बोलते हैं ना। तो ये मुर्गियाँ जो घर की बैठी हुई हैं यहाँ पे, ये दाल बराबर मत समझो, इनसे काम लो और इनको अपने आइडियाज़ के बारे में बताओ। आई एम सॉरी टू से मुर्गियाँ एक वर्ड वैसे यूज़ किया मैंने। तो आपका काम सिर्फ यही है कि सही मेंटी को पहचानना। जैसे ये 2-3 तो सामने मेरे ही आ गए, 5-10 मिनट में, 15 मिनट में, आप तो रोज़ इनके साथ बैठ रहे हो। तो आपको वो मेंटी पहचान के उसको इकोसिस्टम में जोड़ना है। किसी को फंडिंग की दिक्कत है, किसी को मार्केटिंग की दिक्कत है, किसी को ब्रांडिंग की दिक्कत है, किसी को फाइनेंस की दिक्कत है, किसी को ऑपरेशंस की, किसी को मैनेजमेंट की। तो दिक्कतें सबको आएंगी। आपने सिर्फ उनको इकोसिस्टम में कनेक्ट कर देना। हम जैसे लोगों को बता देना है कि सर इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम जोड़ देंगे साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। अब है टाइम 5 मिनट के लिए Q&A का, क्वेश्चन एंड आंसर का। आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ भी है, कोई गिला शिकवा भी है तो जाहिर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नाउ वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस नाउ, प्लीज। Very good. So my question is that how I can learn branding and marketing, because my interest is in all this. एक बेटा एक बंदे का नाम है अमित मदान। वो मार्केटिंग एक्सपर्ट तो नहीं चलो है, लेकिन मार्केटिंग एंथुजियास्ट है, पिछले 21 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे साथ 200 से ज़्यादा, 250 हो गई हो वैसे आसपास अभी। और ब्रांड ऐसे हैं जिसमें टाटा, रिलायंस, ये सारे ही आते हैं, LIC ऑफ इंडिया। और आप कनेक्ट कर सकते हो विदाउट। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्लासेस भी मैं लेता हूँ, पेड वाली भी, लेकिन सैटरडे और संडे दीज आर 2 days विच इज़ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यूनिवर्स को बैक। जो भगवान ने मेरा भला किया मैं किसी की करने की कोशिश करता हूँ। तो 2 घंटे रहते हैं, सैटरडे भी 2 घंटे, संडे भी 4 घंटे एक हफ्ते में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ क्लासेस। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन यही होती है कि सामने वाले में वो ज़ील होनी चाहिए सीखने वाली। वो कहते हैं व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपेयर्स। तो शायद अगर आप रेडी हो तो आपके पास फ्री में ये मौका मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच बेटा। एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना हो इस सेशन के बारे में, कुछ समझ नहीं लगा हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और आपको इतने मौके दे जाएंगे। पहले किसी को देख ले, अगर टाइम होगा तो फिर आपसे। ओके जी मैम। जी जी जी, राइट, ओके, राइट, ओके, ओके, और उसके जिस एरिया में पार्लर खुला है वहाँ पे ऑलरेडी 4 पार्लर हैं। तो हमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम कुछ खोल भी लें अपना, जैसे बाय गॉड ग्रेस वी आर रनिंग वेल, तो अगर हम कुछ खोल भी लें अपना, तो वहाँ पे फिर कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ हम टैकल नहीं कर पाते। और यही जैसे आपने ब्रांडिंग की बात करी, मैं पेटीएम पर्सनली यूज़ करती हूँ, मुझे कोई लाख बार बोल दे कि गूगल पे करते तो मुझे बड़ी दिक्कत आती है और मैं वही यूज़ करती हूँ। तो ऐसे सिमिलरली मार्केटिंग का
प्लीज हैव योर सीट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये वैसे मैं आंसर बहुत बार कर चुका हूँ। नॉर्मली क्या है, बीइंग इन कंपटीशन इज बट नेचुरल, और ये भी अच्छी बात है, अगर आपके सामने कंपटीशन नहीं ना होता आप डोमिनेट हो जाते हो। तो कंपटीशन से डरना नहीं है कभी भी कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो उसके बाद क्या होगा। आपके अंदर अगर कुछ करने की पावर है, या जील, बार बार मैं जील वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, है ना, जस्ट उसको एग्जीक्यूट करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ करनी है। और एक चीज़ इसमें ऐड होनी है, आपकी यूएसपी होनी चाहिए हमेशा एक। जैसे मैंने अभी पेन की एग्जांपल दी थी ना, पेन में आपने कुछ नहीं किया, आपने जस्ट उसकी एक यूएसपी आप ही ने क्रिएट की थी। देखो, तो आपको सबसे पहले, चाहे पार्लर भी कोई खोलना है ना किसी ने, आपको सिंपली आपके सामने एम्पैथी वर्ड भी मैंने यूज किया था अभी, एम्पैथी के साथ उन लोगों को देखना है जो उन पार्लर से काम करवाते हैं। आपके बठिंडा में एक सेशन मैंने लास्ट लिया था डिज़ाइन थिंकिंग का, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती जो आप पूछ रहे हो, वो 1 घंटे का सेशन था। चलो, तो मैं 5 मिनट में उसको समअप करता हूँ। एम्पैथी से जब आप उनके 10 बंदों को भी जानते हो ना जो उन लोगों से काम करवा रहे हैं, एग्जाम्पल मैं पार्लर की दे रहा हूँ, तो आपको सिंपली ये पूछते हैं कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या चीज़ है जो आपको वहाँ से मिल नहीं पा रही है। अगर आपको अपनी यूएसपी बनानी नहीं आ रही है तो आप उन लोगों से यूएसपी बनवा सकते हो। अब मान लो यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, मैं पार्लर खोलने लगा हूँ एक, तो ये किसी और पार्लर से काम करवा रहे हैं, तो मेरे सामने तो एक बना बनाया क्राउड रेडी पड़ा हुआ है, क्लाइंट रेडी पड़ा हुआ है, जिसको सिर्फ मैंने इधर से स्विच ओवर करना है अपनी ओर। तो मैं सिंपली एक चीज़ करूँगा, हाँ जी सर क्या हाल है, एक तो नेटवर्किंग हो गई, अच्छा बड़े सुंदर लग रहे हो आप, तो कहाँ से काम करवाते हो, फलानी जगह से करवाते, अच्छा है पार्लर तो, लेकिन मैंने सुना उसमें ना कई बार दिक्कतें भी आती कोई, तो कहेगा हाँ यार दिक्कत तो मेरे को भी आ रही है। तो उसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया वो चीज़ जो आप चाहते हो। आपने जस्ट उसकी 10 चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही है ना, एम्पैथी से उसके शूज़ में अपना पाँव डाल के कि इसको अगर ये दिक्कत आ रही है या मेरे को भी आ रही है तो उस दिक्कत को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उधर फोकस कर लोगे, वो उन तीनों का काम चलना बंद हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा। आप उसी वक्त इवॉल्व होना शुरू हो जाओगे। वो लोग सोचना शुरू हो जाएंगे कि ये क्या हुआ, ये 2 दिन में आई बंदी एकदम ने पार्लर कैसे चला लिया अपना, लेकिन आपने उससे पहले मार्केट को स्टडी कर लिया, उन्हीं की मार्केट स्टडी कैसे किया वो भी एक चैलेंज है। इसमें भी एक क्वेश्चन और हो सकता है कि सर मैं उनके पार्लर के आगे थोड़ी खड़ी हो जाऊंगी जाके कि भाई बताओ जी क्या हो रहा है। नो, यू नीड टू फाइंड आउट द वेज कि आपको उन क्लाइंट्स तक, उनके क्लाइंट्स तक पहुंचना कैसे, और नहीं पहुंचा जा रहा बाकियों से फीडबैक लो। जो लोग नहीं जा रहे, आपके घर पे कोई आया, अच्छा तू कहाँ से तैयार होती है, यहाँ से, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि यार मैं भी एक पार्लर खोलूँ, तो उससे पूछा कि नॉर्मली तेरे को अपने पार्लर में क्या दिक्कतें आती हैं, वो बताना शुरू कर देगी, वो कोई और पार्लर होंगे चाहे। अल्टीमेटली चीज़ें, प्रोसेसेस बने हुए सब चीज़ों के लिए, और पिछले 21 साल में मैंने यही चीज़ें सीखी हैं। बुक्स पढ़ी हैं ठीक है, लेकिन मार्केट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा नहीं है, और बड़े बड़े ब्रांड्स के एक्सपीरियंस जब मिलते हैं ना, आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के एक्सपीरियंस मिले। अभी की हमारे सामने कंडीशन लग जाती है कई बार कि हमारा नाम नहीं लेना क्योंकि आप हमें सर्विस प्रोवाइड करते हो, लेकिन ठीक है हम ले लेते हैं, चलता है जितनी देर तक कोई कुछ बोले ना। तो जब आप ऐसी चीज़ों को ऑन ग्राउंड जाके फेस करते हो ना, आपके सामने प्रॉब्लम्स के अंदर सोल्यूशन देंगे। अगेन वही चीज़ कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन एंड एवरी सोल्यूशन हैज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम। आप जो भी करोगे उसमें बाद में प्रॉब्लम आएगी, तब आपको पिवट करना पड़ेगा। आपको जो भी काम करना है ना, आपको बस अपने आप को इवॉल्व करते रहना है। जहां पे आप रुक गए वहां पे खत्म। मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतनी दूर से आगे अमृतसर से यहाँ पे बठिंडा में लेक्चर देने की, पर मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैम ने कुछ पूछा, वो मेरे लिए एक सीख हो सकती है। आप कुछ पूछो, मैं क्यों बोलता हूँ पूछो पूछो पूछो, हो सकता है कुछ के क्वेश्चंस के आंसर ही ना हो मेरे पास, लेकिन मैं घर जाके सोचूंगा कि यार इसका आंसर क्यों नहीं दे पाया, वो मेरे लिए एक नई लर्निंग होएगी। एंड वी आर ऑल अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जब तक हमारी आंखें भगवान बंद नहीं कर देता, सोने वाली नहीं जाने वाली, तब तक हम लर्नर ही हैं। जी वेरी गुड। देखो
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया, एक क्वेश्चन का मैम ने दिया, और मैम का क्वेश्चन मैंने भी एक्नॉलेज किया कि हाँ ये भी एक आंसर सही है। बहुत अच्छी चीज़, इससे दोनों का फायदा हो रहा है।